हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लेके आए माइक्रोबायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक एक स्पेशल स्ट्रेन्स के तौर पे, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में स्ट्रेन्स के ऊपर से क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो आज हम माइक्रोबायोलॉजी के सारे स्ट्रेन्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसमें स्पेशल जो हम लोग पढ़ रहे थे ग्राम स्ट्रेन्स और एफ स्ट्रेन प्रीवियस लेक्चर्स में। ओके, तो अब ये जो कुछ स्पेशल स्ट्रेन से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्पेशल स्ट्रेन्स। ओके, स्पेशल स्ट्रेन। ओके, तो स्पेशल स्ट्रेन्स में कौन कौन सी चीज़ें आने वाले हैं, इसमें हम 3 स्ट्रेन पढ़ने वाले हैं जो कि माइक्रोबायोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अल्बर्ट स्टेन। अल्बर्ट स्टेन, ओके, इसको एक अदर्स नाम से भी जाना जाता है, मेटा क्रोमेटिक स्टेन। ओके, तो ये क्योंकि एग्जामिनर में किसी भी दोनों तरीके से पूछ सकते हैं, क्योंकि आजकल इतना सीधा सीधा कुछ भी नहीं है, तो ऐसा डिफिकल्टी क्वेश्चन बनते हैं। ओके, या तो मेटाक्रोमेटिक स्टेन पूछ सकता है क्योंकि अल्बर्ट स्टेन बहुत पुराना हो चुका है। ओके, तो अब मेटाक्रोमेटिक क्योंकि इसका जो अदर्स नाम से, अब ये किसके लिए करते हैं, किस तरीके से करते हैं, आई होप सभी को पता है, लेकिन हम एक ऐसे यूनिक तरीके से बताने वाले हैं जो आप इसको कभी भूल ही नहीं पाओगे। ओके, तो मैंने बताया था कि इसको हम किस तरीके से याद कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग कौन कौन से रिएजेंट, देखो मेन होता है रिएजेंट। अगर आपको रिएजेंट याद है तो आधे से ज़्यादा 80% वो स्ट्रेन्स आपको याद रहता है स्ट्रेन वो रिएजेंट्स के ऊपर। ओके, तो मेरा तो फंडा यही है कि सबसे पहले हमको रिएजेंट्स पता होना चाहिए। तो आई होप कि सभी को पता है अल्बर्ट स्ट्रेन्स में दो रिएजेंट्स होते हैं, दो नाम से, अल्बर्ट्स ए और बी। ओके, तो आप लोगों ने देखा होगा ए एंड बी सॉल्यूशन लिखा होता है अल्बर्ट स्ट्रेन्स में। ओके, तो इसमें अब जो रिएजेंट ए और बी तो लिखा हुआ है, लेकिन इनका नाम भी हमें याद रखना है। ओके, तो इसमें जो रिएजेंट्स है वो क्या है, ऑर्डिनरी। ओके, अभी तो फिलहाल में तो अल्बर्ट स्ट्रेन्स के लिए एक ऑर्डिनरी एसिलिनिन एसिलाइन सॉल्यूशन यूज करते हैं, तो हो सकता है नाम से भी पता जाए। ठीक है, एसिलिन सॉल्यूशन। ओके, और जो मेटाक्रोमेटिक, ओके, उसमें जो यूज होता है वो टोल्यूडिन। कौन सा सॉल्यूशन यूज होने वाला है, टोल्यूडिन डाई। ठीक है, टोल्यूडिन डाई। तो इसमें ये सारी चीज़ें इससे क्वेश्चन बनते हैं। अब किसके लिए करते हैं ये सारी भी चीज़ें बताने वाले हैं, एक के बाद इसको डिस्कस करने वाले हैं। अब इसका प्रिंसिपल है। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, रिएजेंट याद होना चाहिए। तो रिएजेंट इसमें हमने बताया, इसमें ये वाला रिएजेंट यूज होने वाले हैं, ए और बी तो इसका पता ही है, लेकिन एसिलिन सॉल्यूशन और अगर मेटाक्रोमेटिक कि ये दोनों है तो एक ही, लेकिन अलग अलग नाम से या अलग अलग रिएजेंट यूज करते हैं। दोनों हम किसके लिए करते हैं ये भी आप लोगों को पता हो कि जो कॉर्नोबैक्टीरियम डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया जो डिप्थीरिया डिजीज कोज करते हैं, उसके लिए हम उनको देखने के लिए, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, अल्बर्ट स्टेन्स। अदर्स नेम्स अब ये किस कलर का दिखाई देता है वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका देखो, स्टेनिंग पढ़ने से पहले फर्स्ट में आपको लिखना है रिएजेंट। ओके, रिएजेंट्स लिखने के बाद आप लिख सकते हो प्रिंसिपल, देन आप लिख सकते हो प्रोसीजर, देन फोर्थ लास्ट में आप लिख सकते हो रिजल्ट। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी ये सारी चीजें बताई हैं, क्योंकि इससे हमें पूरा क्लियर हो जाता है। ओके, कैसे कि रिएजेंट हमारे कौन कौन से यूज होगी, उससे हमें रिजल्ट का भी पता चल जाता है। लेकिन कुछ सॉल्यूशन में, सॉरी कुछ स्टेन में उल्टा हो जाता है, जो रिएजेंट होते हैं वो कलर चेंज कर देते हैं। ओके, तो इसमें रिएजेंट हमने बताया, ये दो रिएजेंट इसमें यूज होने वाले हैं। उसका प्रिंसिपल क्या होने वाला है, प्रिंसिपल में ये जो स्टेन्स है ऐसे
स्टेन्स को यूज़ किया जाता है जो नॉर्मल स्टेन ऐसे बैक्टीरिया के लिए किया जाता है जो नॉर्मल स्टेन से यूज़ नहीं की जा सकती। ऐसे जो उनकी जो सेल वॉल्स होती है वो थोड़ी हार्ड होती है, थिक होती है। ओके, तो किस बैक्टीरिया के लिए किया जाता है आप लोगों को पता ही है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरियाई, ये बैक्टीरिया है। और किस डिजीज के लिए किया जाता है, डिप्थेरिया, डिप्थेरिया डिजीज। ठीक है, ये कॉजेटिव एजेंट है, ये क्या है हमारा कॉजेटिव एजेंट है, ये हमारे डिजीज है। डिप्थेरिया क्या है, डिजीज है। ओके, और जो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया हमारा ये कॉजेटिव एजेंट है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब इसकी प्रोसीजर क्या होती है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, फर्स्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉल्यूशन लेते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अल्बर्ट्स ए सॉल्यूशन। ओके, अब ये कितने मिनट के लिए रखेंगे, 2 to 5 मिनट्स के लिए इसको फिक्स करके रखेंगे। एक स्मेयर बनाएंगे, इसमें स्मेयर हमने बताया था किस तरीके से हम लोग स्टेनिंग करते हैं, वो प्रीवियस लेक्चर में हमने बता चुके हैं कि स्टेनिंग कैसे। तो उसी तरह बनी बनाई हमको एक स्मेयर मिल जाएगी, उसमें हम लोग डाल देंगे उसके ऊपर अल्बर्ट सॉल्यूशन। अब अल्बर्ट सॉल्यूशन में क्या होने वाला है, टोल्यूडिन। ओके, टोल्यूडिन हमने टोल्यूडिन डाइस डाला। ओके, उसको 2 से 5 मिनट के लिए रख दिया। देन उसको क्या करेंगे, रिंस कर देंगे वाटर से, हल्का सा उसको रिंस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको हम अल्बर्ट सॉल्यूशन बी से स्टेंस कर देंगे। ओके, अल्बर्ट सॉल्यूशन बी से स्टेन करके उसको 1 मिनट के लिए स्टेन रख देंगे। ओके, जैसे स्टेन डाला, अप्लाई किया, 1 मिनट के लिए वो टेकअप करेंगे। जो भी जार बना होते हैं उसको जो प्रोसेस होती है वो एक जार होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉपलिन जार। ओके, ये जो स्टेनिंग पूरी प्रोसेस होती है वो किस में होती है, कॉपलिन जार है। कॉपलिन जार एक कंटेनर होता है जो स्टेनिंग में यूज होता है। ओके, तो इनको देखो, पहले वाला हम 2 से 5 मिनट में उसको पूरा लेबलिंग करके कॉपलिन जार में रख देंगे। इसके बाद में रिंस करेंगे, रिंस करने के बाद में अल्बर्ट सॉल्यूशंस लेंगे और उसको 1 मिनट के लिए कॉपलिन जार में रखेंगे। उसके बाद थोड़ा रिंस करके ऑयल इमर्शन में माइक्रोस्कोपिक कर लेंगे। जब अब इसमें एक सारी चीज़ें और पूछते हैं, मेटाक्रोमेटिंग, जो मेटाक्रोमेटिंग स्टेंस है, इसमें क्या होता है, जो मेटाक्रोमेटिंग खुद तो ये क्या होता है, ये कलर चेंज करता है। ओके, तो इसमें ये जो रियल कलर से वो किस में चेंज करता है, ब्लू से, वो खुद तो ये ब्लू कलर का होता है। ओके, मेटाक्रोमेटिन, देखो क्रोमेटिन मतलब ये खुद एक कलर है। ठीक है, जहाँ पर भी क्रोमेटिन शब्द आता है तो समझ लेना कि वो उसमें क्या होता है, कलर है वो। ओके, तो जो रियल स्टेंस होता है, ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि टोल्यूडिन ब्लू है, तो वो किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्रीन। ओके, अब ग्रीन किस में कर देगा, जो बैक्टीरिया है। ओके, जैसे कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया है, उनके सेल वॉल को, ओके, तो कैप्सूल्स को, तो वो क्या कर देगा, उन बैक्टीरिया को ग्रीन कर देगा, लेकिन उनकी जो बॉडी है, जो इंटरनल बॉडी है, उनको वो ग्रीन कलर, ओके, ग्रीन कलर देगा। तो ये मेटाक्रोमेटिन क्या करता है, एक ऐसा एक स्टेन से ये बैक्टीरिया के कलर को चेंज कर देता है। ओके, तो जो नॉर्मली जो डिप्थेरियाई बैक्टीरिया है, ओके, तो उनको कौन सा कलर प्रोवाइड कर, इसमें कौन सा कलर आता है, आप लोगों को पता ही है, वायलेट। ठीक है, अब रिजल्ट देखेंगे, हम रिजल्ट देखेंगे तो इसमें हमें जो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया दिखेगा, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया कौन सा कलर देगा, ये ब्लूस ब्लैक। अगर ब्लूस ये ब्लैक देगा, ब्लैक एंड वायलेट कलर। ओके, लेकिन इसकी जो बॉडी होगी वो किस कलर की दिखाई देगी, वो जो अदर ऑर्गेनिज्म है। ओके, हम इस तरीके से बोल सकते हैं, जो बॉडी है बैक्टीरिया की, ठीक है, उनको कौन सा कलर देगी, ये ग्रीन कलर देगी। ओके, ये ग्रीन कलर में जो टोल्यूडिन डाई जो ब्लू है, लेकिन वो रिएक्शन करके
कौन से कलर में कन्वर्सेशन कर देगी? ये ग्रीन कलर में। तो ये बातें ध्यान रखना। अगर कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया का जो कलर पूछेगा, ओके, तो बैक्टीरिया किस कलर का दिखेगा? ब्लू, ब्लैक या वॉयलेट कलर दिखेगा। लेकिन उसकी जो बॉडी की बात है, जो ऑर्गन्स की बात आ जाएगी, उसके अंदर जो स्टेन्स के अंदर जो अदर ऑर्गन्स होंगे उनको ग्रीन कलर देगी। ओके, तो इस तरीके से हम लोग हमारा ये अल्बर्ट स्टेन्स में इतनी सारी चीजें हम लोग मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। बस अगर समझ जाओगे तो बहुत ही इजी चीज है। अल्बर्ट स्टेन्स किसी, हालांकि एग्जाम में तो बहुत मेन पूछेंगे कि अल्बर्ट स्टेन्स किसके लिए करते हैं? वो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए। और कौन सा कलर देगा? तो ब्लू एंड ब्लैक। जो बॉडी होगी वो कौन सा कलर देगी? ग्रीन कलर। मेटाक्रोमेटिक स्टेन्स, इसकी क्या खासियत है? ये कलर चेंज कर देता है। जो रियल स्टेन जो अपना कलर होगा ब्लू कलर से, वो किस में कन्वर्सेशन कर देता है? ग्रीन कलर में। ओके, तो ये सारी चीजें उसकी स्पेशलिटी है इसकी। ओके, तो इस तरीके से ध्यान रखना। थोड़ी मार्कर की प्रॉब्लम हो रही है। वो क्या होता है ना, वो थोड़ा जो इसकी इंक है वो सॉलिड वाली है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा स्पोर स्टेन। इसको भी हम लोग, सॉरी बहुत, ओके, स्पोर स्टेन्स, इसका भी एक अदर्स नाम है। इसको बोलते हैं मेलाचिट ग्रीन मेथड या ग्रीन स्टेन। ओके, अब ये किसके लिए है? स्पोर्स के लिए। ऐसे बैक्टीरिया जो स्पोर फॉर्मिंग हो उनको स्टेनिंग करने। ये हमारा ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग का मॉडिफाई है। और इस स्टेन्स का यूज कहाँ किया जाता है? जिनके जो स्पोर्स फॉर्मिंग बैक्टीरिया होता है, इसके हम एग्जाम्पल भी बताने वाले हैं। ओके, तो जितने स्पोर्स होते हैं, क्योंकि स्पोर्स बहुत ही, स्पोर्स के फंक्शन बताए थे हमने प्रीवियस लेक्चर में कि स्पोर्स के, जब हम लोगों ने बैक्टीरियल सेल्स पढ़ी थी उस, तो हम लोगों ने सारे उसके फंक्शन बताए थे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पोर से भी क्वेश्चन बनते हैं। और स्पोर स्टेनिंग किस, इसमें कौन से बैक्टीरिया आने वाले हैं और इसको किस तरीके से इसको हम लोग प्रोसीजर करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? इसके भी रिएजेंट। ओके, तो फर्स्ट इसका रिएजेंट है मेलाचिट ग्रीन, एंड सेकंड से सैफ्रानिन। ओके, नाम मेलाचिट ग्रीन, ये खुद ही ग्रीन है। ओके, अब इसको, अब इसकी क्या रिएजेंट हमको पता है, तो सबसे पहले हम तो रिएजेंट लिखते हैं, दूसरे बाद में, उसके बाद में हम लोग प्रिंसिपल। ओके, तो प्रिंसिपल में हम लोग क्या लिखना होता है कि ये जो रिएजेंट है वो किस तरीके से अप्लाई करते हैं। ओके,
किस तरीके से अप्लाई करते हैं और किसके लिए और कौन सा कलर देगा, ये हमको प्रिंसिपल में बता देना होता है। ओके, कि किसके लिए, ऑन द बेस, क्योंकि प्रिंसिपल का नाम होता है सिद्धांत, किस सिद्धांत के आधार पर करते हैं। तो जितने भी स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया हैं, ओके, उनके स्पोर्स को स्टेनिंग करने के लिए हम स्पोर स्टेनिंग का यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें प्रिंसिपल में बताना होता है। ओके, प्रिंसिपल में क्या बताना होगा, दिस इज आर यूज्ड फॉर स्पोर फॉर्मिंग organisms स्टेनेट of स्टैंड एंड कलर प्रोवाइड। ओके, तो इसमें किस तरीके से कलर दिखने वाला है और कौन से बैक्टीरिया और किस टाइप के बैक्टीरिया होगा, तो ये बेसिलस टाइप के। ओके सॉरी, स्पोर फॉर्मिंग हमने देख लिया, जैसे कि एंथ्रेक्स बेसिलाई, एंथ्रेक्स बेसिलाई बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम और उसकी स्पेसीज। ओके, तो इस तरीके से एंथ्रेक्स बेसिलस और क्लोस्ट्रीडियम, तो ये सारी चीजें देखो, इसका एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं कि किस टाइप के बैक्टीरिया, मतलब स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं। ओके, तो कौन कौन से होता है, एंथ्रेक्स बेसिलस और क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई। अब इसको कितने के लिए, अब प्रोसीजर में तो क्या रहेगा, प्रोसीजर में फर्स्ट रिएजेंट किसके लिए करते हैं, मेलाचिन ग्रीन, मेलाचिट ग्रीन, और कितने समय के लिए। ठीक है, ये कितने समय के लिए करते हैं, तो ये भी हम लोग 2 से 3 मिनट्स के लिए अप्लाई करेंगे। देन ये भी किस में रखेंगे, जार में। एंड दूसरा है हमारा सेफ्रेनिन सॉल्यूशन। ओके, तो ये हम लोग 1 मिनट के लिए रखेंगे जार में, और देन इसको रिंस करेंगे, और फिर वही हम 100x जो कि ऑयल इमर्सन है उसमें हम लोग देख लेंगे। तो देखने के बाद क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, किस तरीके से बैक्टीरिया दिखने को मिलेंगे, रिजल्ट में क्या आएगा, एंथ्रेक्स बेसिलाई। ठीक है, एंथ्रेक्स बेसिलाई और क्लोस्ट्रीडियम टिटेनस, इस तरीके से के हम लोग स्पोर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसका एक और नाम है मोलर मेथड। ठीक है, तो मोलर मेथड कोई स्पोर फॉर्मिंग स्टेनिंग को बोलते हैं, मेलाचिन ग्रीन स्टेन या मोलर मेथड, ये तीनों नाम से पूछा जा सकता है। ओके, किस लिए करते हैं, देखो 3 चीजें मेन है स्पोर फॉर्मिंग में, कौन से रिएजेंट आते हैं, क्या कलर देते हैं, और कौन से बैक्टीरिया हैं। ठीक है, तो इसमें मेनली किसके लिए करते हैं, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया के लिए एंथ्रेक्स और क्लोस्ट्रीडियम, ये 2 सारी चीजें याद रखना है, और कौन कौन से रिएजेंट याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है कैप्सुलर, इससे बहुत ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बहुत सारे नाम हैं। कैप्सुलर स्टेन, ओके, इसमें बहुत सारे, इसमें हमें आंसर मिल जाएगा, कैप्सुलर स्टेन्स, हीज मेथड, इंडिया इंक, इंडिया इंक मेथड्स। ओके, ये सब किसके लिए करते हैं, कैप्सूल्स के लिए।
ओके, कैप्सुलर स्टेन्स, और इसमें किस चीज को कहते हैं, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। और कौन सा कलर आने वाला है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से रिएजेंट यूज होने वाले हैं, क्योंकि देखो सभी का सेम पैटर्न तो सेम रखना है, रिएजेंट, प्रिंसिपल, प्रोसीजर और रिजल्ट। रिएजेंट, अगर इंडिया इंक की बात की जाए, ओके, तो सबसे पहले हम लोग इंडिया इंक डिस्कस करते हैं, इसके बाद में हीज मेथड यूज करेंगे। तो इंडिया इंक में क्या कर देंगे, स्लाइड लेते हैं हम लोग, ओके, और इसमें फ्यू ड्रॉप इंडिया इंक, पहले तो हम लोग सैंपल सॉरी फ्यू ड्रॉप एक इंडिया इंक ले लेंगे, और उसमें क्या करेंगे, जो हमारे सैंपल्स है सेम, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको पेनिट्रेट करेंगे। ओके, तो हमें उसमें क्या देखने को मिलेंगे, उसको उसके बाद में हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्वेशन देखेंगे, और उसमें क्या देखेंगे हम, कैप्सुलेटेड फॉर्मिंग बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें ये बहुत ही सिंपल और शॉर्ट टेक्निक है इंडिया इंक, इससे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इंडिया इंक, और इसका एक और है नेगेटिव स्टेन। देखो कितने सारे नाम है, कैप्सुलर स्टेन, इससे तो आप कैप्सूल वर्ड को याद रख लो, कैप्सूल्स के लिए हीज मेथड, इंडिया इंक मेथड और नेगेटिव मेथड। ओके, ये तो पूरा नाम इसलिए दे दिया है कि कैप्सूल के लिए ही, इसी को देखने के लिए या स्टेन करने के लिए हीज मेथड, इंडिया इंक मेथड और नेगेटिव स्टेन हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो इसका परफॉर्म कैसे करते हैं, 1 ड्रॉप इंडिया इंक का ले लेंगे, उसमें स्पेसिमेन मिलाएंगे, और डायरेक्ट हम लोग माइक्रोस्कोपिक ऑयल इमर्शन के तौर पे उसको ऑब्जर्व देख लेंगे, तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हीज मेथड। ओके, तो हीज मेथड की कुछ रिएजेंट है, इसमें 1% क्रिस्टल वॉयलेट है। ओके, हीज का बता रहे, इंडिया इंक तो सिंपल है, क्या करेंगे, 1 ड्रॉप इंडिया इंक लेंगे, और वो डायरेक्ट हम लोग माइक्रोस्कोपिक कर लेंगे। लेकिन जो हीज मेथड है, ये भी कैप्सूल्स के को देखने के लिए ही करेंगे। ओके, रिएजेंट में 1% क्रिस्टल वॉयलेट, 20% कॉपर सल्फेट। ओके, अब ये भी सेम प्रोसीजर रहेगी, ये रिएजेंट है, इसी को हम लोग अगर प्रोसीजर में देखेंगे, देखो कुछ भी एकदम हार्ड वर्क करने से कोई, देखिए आजकल हार्ड वर्क का कोई महत्व नहीं है, आजकल स्मार्ट वर्क का है, एंड शॉर्ट, हर कोई शॉर्ट तरीके का अपनाना चाहता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये शॉर्ट बता रहा हूँ, हालांकि इसमें देखो और भी चीज़ें बहुत सारी इसमें हम लोग लिखेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हम लोग उसको शॉर्ट में बताते हैं। ठीक है, शॉर्ट में ही दिमाग में रहता है, बाकी तो सारी चीज़ें तो सब खिचड़ी हो जाती है। ठीक है, तो एक मैं शॉर्ट तरीका बताता हूँ, जैसे रिएजेंट तो हम लोग लिख लिए, अब प्रोसीजर में हम लोग फर्स्ट स्टेज क्या लिखेंगे, क्रिस्टल वॉयलेट, इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए हम लोग जार में रख देंगे। ओके, देन इसको रिंस कर लेंगे वाटर से, उसके बाद हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, कौन सी जार में रखेंगे, ये अलग अलग जार बना लेते, जितने हमारे रिएजेंट है उतनी जार रखी होती है। जो फर्स्ट जार थी उसको 2 से 3 मिनट इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। जो क्रिस्टल वॉयलेट क्या है, एक जार में क्रिस्टल वॉयलेट डला है, उसमें हम लोग स्लाइड को या जो स्मेयर बनाए हैं उसको 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे, देन उसको निकाल के क्या करेंगे, वॉश कर देंगे। ठीक है, हल्का सा उसको, ठीक है, पार्शियली उसको वॉश करेंगे, देन नेक्स्ट जार में हम लोग रखेंगे इसको 1 मिनट के लिए। ओके, ये नेक्स्ट जार है, उसको 1 मिनट के लिए रखेंगे, देन हम उसको, ठीक है, पार्शियली रिंस करके माइक्रोस्कोपिक करेंगे, और माइक्रोस्कोपिक में क्या देखेंगे हम लोग, कैप्सूल्स। ओके, ये सारी चीज़ें किसके लिए की जाएगी, कैप्सूल्स के लिए। ओके, तो कैप्सूल्स में कौन कौन से बैक्टीरिया आने वाले हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, जैसे आप जानते हो, क्रिप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस,
न्यूमोनियाई, ओके, नेजेरिया स्पेसिस, ये हमारे सब क्या है, कैप्सुलेटेड है, ठीक है। ई कोलाई, ये सारे हमारे कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हैं। अब इसमें क्या, वॉयलेट, क्रिस्टल वॉयलेट कलर यूज हो रहा है, तो जो भी हमारी कैप्सूल्स है वो किस कलर की दिखेगी, वॉयलेट कलर की। सिंपल है, जो भी हम क्योंकि रिएजेंट क्या है, हमने बताया था ना कि एक शॉर्ट तरीका, हर तरीके से हमें उस चीज़ों को सोचना चाहिए, सब दिमाग में रखना है, एकदम सोच के पढ़ना है कि यूनिक तरीके से। तो देखो क्रिस्टल वॉयलेट यूज हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो हमारा न्यूक्लियस जो सॉरी कैप्सूल दिखेगी वो किस कलर की दिखेगी, रिजल्ट में क्या दिखे मिलेगा हमको कि या तो ज़्यादा से ज़्यादा वो ब्लू दिखेगी, ओके, लाइटली ब्लू दिखेगी, और ब्राइटली देखेंगे तो वो वायलेट कलर देगी। तो ये हमारा रिजल्ट है कैप्सूल्स का, ठीक है। सिंपल तरीके से पढ़ना है, इतना ज़्यादा दिमाग पे जोर डाल के नहीं पढ़ना है, एक शॉर्ट तरीके से जो चीज़ें याद है, जो चीज़ें मेन है उसी को याद करो, बाकी आप कितने समय के लिए किस लिए करते हैं ये लिखने वाली बातें होती है, ओके। तो पढ़ने का एक शॉर्ट तरीका यही होता है, हमेशा आप पढ़ाई करने बैठो तो उन चीज़ों को नोट करना है कि आपके पास बुक भी होगी तो बुक के नीचे से अंडरलाइन करते चलो, कैप्सूल के लिए कौन कौन सी मेन इंपॉर्टेंट स्टेंस होती है, तो हिज मेथड, नेगेटिव स्टेनिंग करते हैं, और इंडिया इंक किसके लिए करते हैं, कैप्सूल के लिए। कौन सा कलर आता है भाई इसका, क्रिस्टल वॉयलेट यूज होता है इसलिए इसमें वॉयलेट कलर आता है, ओके। तो ये सारी चीजें आप जरूर नोट करके इसी तरीके से आप पढ़ते चलो, क्योंकि जब आप इसकी रिवीजन करोगे ना तो डायरेक्ट दिमाग कहाँ जाएगा, जो आप अंडरलाइन करोगे उसी के नीचे जाएगा, ठीक है, वही दिमाग में रहेगा, क्योंकि सारा आपको पेज की पेज तो याद होने वाला है नहीं, इसलिए शॉर्ट तरीके से अपनाओ। आजकल शॉर्ट ही चल रहा है, क्योंकि बेसिक इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम ऐसी चीज़ें तो मन से बना सकते हैं, ओके। तो देखो इतना सारा पढ़ने के बाद हमको जब ऑब्जेक्टिव की तरफ हम लोग जाते हैं तो कितने इजी तरीके से लगते हैं। एग्जाम में भी ऐसा ही होता है, जब तक हमको उसका आंसर पता हो जाता ना तो फटाफट चुटकियों में हम 2-2.5 घंटे का पेपर एक कुछ टाइम में फटाफट कर लेते हैं। हम सोचते क्या अच्छा है यहाँ से आया था, इतना ईजी है, काश ये मैं थोड़ा इसका शॉर्ट पढ़ लेता है। ऐसा ही आता है पेपर में भी, कोई डिफिकल्ट तरीके से नहीं आता है, बस थोड़ा सा हमको एक ट्रिकी तरीके से पढ़ना होता है उनका बेसिक इन्फॉर्मेशन कि वो कहाँ से किस तरीके से पूछ रहा है, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या पूछा गया ऑब्जेक्टिव में कि विच टाइप ऑफ स्टेन ऑर्गन बॉडी स्टेन डिफरेंट कलर स्टेन, ओके। ऐसा नीचे दिया गया कौन सा स्टेन से जो जो स्टेन से अलग डिफरेंट कलर देता है, ठीक है, जो बॉडी ऑर्गन से जो बॉडी उनको डिफरेंट कलर देता है अपने से भी, ठीक है, खुद तो वो किस कलर का है और वो कलर चेंज करके दे रहा है। तो ऐसा ऐसा गुण भाई, इतने अच्छे कैरेक्टर किसके हैं जो अपने देश से जाकर वो एक अच्छा व्यक्ति बना रहा है, ठीक है। तो वो किसके, इनडायरेक्ट स्टेंस में, नेगेटिव स्टेंस में, स्पोर स्टेंस में। हम लोग अभी नेगेटिव स्टेंस की बात हो रही, तो नेगेटिव स्टेंस में तो भाई जैसा कलर था वैसा ही कलर आ गया, ओके, ये ऑप्शन तो कट हो जाएगा, ठीक। स्पोर फॉर्मिंग क्या है, स्पोर फॉर्मिंग एक स्टेंस है, ठीक है। स्पोर फॉर्मिंग में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, कौन सी बैक्टीरिया के लिए पढ़ी, ठीक है। और इनडायरेक्ट स्टेंस तो मैंने क्या बताया था, इसमें क्रोमेटिन शब्द आ रहा है, देखो इस तरीके से को रिलेट कर सकते हैं क्योंकि ये खुद एक अलग मेटाक्रोमेटिंग, तो इसमें एक ऐसी कैपेसिटी है जो अब खुद तो एक अलग कलर का होकर वो, ठीक है, वो ब्लू इस कलर का होगा, ठीक है, टोल्यूडिन ब्लू। क्या मैंने कहाँ पर बताया था, एक जगह मैंने लिखा था इसमें जो कौन सा, ये अल्बर स्टेंस हमने पढ़ा, अल्बर स्टेंस में क्या है, टोल्यूडिन ब्लू डाई है, लेकिन वो डाई क्या कर रही है, जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी थी उसको किस कलर में प्रोवाइड कर रही है, वो ग्रीन कलर दे रही थी, ठीक है। तो वो हमारा राइट आंसर मेटाक्रोमेटिक स्टेज। देखो किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, अगर यहाँ की जगह देखो, यहाँ की जगह हम अल्बर स्टेंस ऑर्गेनिज्म डाल देते या बैक्टीरिया डाल देते, डिप्थीरिया का कलर कौन सा आता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, ब्लूस ब्लैक कलर देगा, या वॉयलेट ब्लूस, मेनली तो ब्लूस ब्लैक कलर देगा ये, ओके, अगर यहाँ पर बैक्टीरिया आ जाता, लेकिन ये ऑर्गन की बॉडी की बात हो रही है तो वो कौन सा कलर देता है यहाँ पर, ग्रीन। तो हमको किसी भी तरीके से, अब ये सारी चीजें कब पता होगी, जब हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी,
किसी भी तरीके से। देखो नेक्स्ट इसमें देखते कि इन अल्बर्ट स्टेन्स इज ऑर्गेनिज्म स्टेन्स, वही सारी चीजें पूछ लिया आगे जाके कि ऑर्गेनिज्म के देखो हर कोई इसका आंसर ए समझ रहे होंगे, क्योंकि जो ब्लू ब्लैक कलर आता है बिल्कुल आता है, ये भी आता है, ऑरेंज और रेड तो आता ही नहीं है। दिक्कत है यहाँ पर ग्रीन भी आता है और ब्लू ब्लैक भी आता है, लेकिन किसका, जो ग्रीन कलर किसका बताया हमने, ऑर्गन्स का। ओके, ऑर्गन्स का क्या आता है, ग्रीन कलर। लेकिन अब इसमें क्या ऑर्गेनिज्म पूछा है इसमें, तो ऑर्गेनिज्म का ग्रीन कलर आएगा। अगर यहाँ पर अल्बर्ट स्टेन डिप्थीरिया बैक्टीरिया डाल देता है, ठीक है, तो हमारा आंसर आता है ए, लेकिन यहाँ पर ए आंसर गलत हो जाएगा। ब्लू ब्लैक कलर डिप्थीरिया बैक्टीरिया के लिए, और जो अदर बैक्टीरिया की जो बॉडी है, बेसिलस की जो बॉडी है, उनका जो कलर आएगा वो ग्रीन कलर का आएगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन एक को रिलेटेड कर रहे हैं कि एक ही उससे ही बना हुआ है, अल्बर्ट स्टेन्स के ही बने होते हैं, लेकिन थोड़े देखो किस तरीके से घुमा रहा है क्वेश्चन को, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। हम तो ये भी नहीं बोलता कि यही क्वेश्चन आने वाले भाई, इससे वो उठा के कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, चारों ऑप्शन हम उसका अगर बेसिक पता है तो चारों ऑप्शन हम उसको क्लियरली से पढ़ लेते हैं। देखो हम बहुत सारी चीज़ों का बेसिक पढ़ लेते हैं, तो एटलीस्ट कुछ ऑप्शन तो हमें समझ में आ ही जाते हैं। ओके, कुछ ऑप्शन तो हमारे समझ में आ ही जाते हैं, और वो ऑप्शन कब आते हैं, जब हमको बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेगेटिव स्टैंड इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन। अब नेगेटिव स्टैंड किसके लिए करते हैं, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ी रहे कि नेगेटिव स्टैंड, यहाँ लिखा हुआ है नेगेटिव स्टैंड, डायरेक्ट चले जाओ वापस, यहाँ किसके लिए कर रहे हैं, कैप्सूल्स के लिए। ठीक है, इसमें तो कोई बैक्टीरिया के लिए तो कर ही रहे, लेकिन बैक्टीरिया के किस पार्ट्स को देखने के लिए, तो कैप्सूल्स के लिए। मेलाचिट ग्रीन स्टेन इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन। देखो इसीलिए मैंने बोला था, अब मेटाक्रोमेटिक में मत जाना है, मेटाक्रोमेटिक अलग चीज है और मेलाचिट ग्रीन अलग है। ओके, तो मेटाक्रोमेटिक ग्रीन किस में आ रहा है, वो स्पोर किस में आ रहा है, वो स्पोर स्टेनिंग अपन ने पढ़ा ना अभी थोड़ी देर पहले, तो ये किस में आएगा, सेल वॉल के लिए नहीं आएगा, इसमें कैप्सूल के लिए। तो मेटाक्रोमेटिक या अल्बर्ट स्टेन हिज स्टेन नहीं है। ओके, नेगेटिव स्टेन से कैप्सूल के लिए, ग्रेन्यूल्स के लिए नहीं है, इसका राइट आंसर आएगा स्पोर्स। बाय यूजिंग हिज मेथड ऑफ कैप्सूल्स स्टेन इन कलर। ओके, यहाँ पर क्या पूछा है, कैप्सूल्स का पूछा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा कैप्सूल का कौन सा कलर देगा, हिज मेथड में, इंडिया इंक में देगा तो कौन सा कलर आएगा, लेकिन इसमें क्या पूछा है, हिज मेथड। ठीक, तो कौन सा कलर आने वाला, लाइट वॉयलेट कलर आने वाला है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा ना यहाँ पर, देखो ये हिज मेथड, ये वॉयलेट कलर हिज मेथड के थ्रू। ठीक है, क्योंकि इसमें कौन सा रिएजेंट यूज कर रहे हैं, क्रिस्टल वॉयलेट 1% क्रिस्टल वॉयलेट, तो सीधे सीधा इसका आंसर है। देखो इतना सीधा सीधा तो नहीं आने वाला है, इसको और भी वो मॉडिफाई करेंगे, लेकिन वो मॉडिफाई देखो इसमें वेरिएशन कर सकता है, कभी भी इन थ्योरेटिकल में तो वो नहीं कर सकते ना। ऐसे हम लोग और भी कुछ स्पेशल करने वाले हैं, नेक्स्ट जो दिन आ रहे हैं, तो फरवरी में कुछ हम लोग स्पेशल करने वाले हैं। ठीक है, जो मेनली बहुत सारे बच्चों के अभी मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं कि सर आप कुछ हमारे लिए ग्रुप 5 के लिए कुछ करो, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं, इस बार निकलना है, बहुत सारी सीटें, तो उसके लिए हम लोग बिल्कुल करेंगे। फरवरी में मैंने डिसाइड करके रखा है, तो स्पेशली उनके लिए कुछ हम लोग करने वाले हैं। ओके, आई होप कि उसमें से 100% पूछेंगे, तो वो हम लोग करते हैं प्लानिंग, उसके लिए भी बेस्ट प्लानिंग की जा रही है फरवरी में। तो आप लोग इसी चीज़ के लिए जुड़े रहें, हम आपकी तरफ, हमारी तरफ से तो बेटर करने वाले हैं, बस आपकी तरफ से सपोर्ट बनाए रखें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।